नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। चलिए एक बार फिर से लग जाते हैं यूपीपीसीएस और आरओ वाले कंपटीशन वाले लोग। यूपी स्पेशल का पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने कुछ संस्थान पढ़ाए थे और उसके स्थान पढ़ाए थे, कहाँ पे संस्थान स्थित है। आईएमपी फैक्ट था, सभी फैक्ट को मैंने ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करी थी, तो उसको आप लोग याद करके रखोगे। और 10 से 15 संस्थान आज मैं फिर बताने जा रहा हूँ, जो कि पीसीएस के दृष्टिकोण से और आरओ के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर होगा उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष में जो संस्थान छूटे हुए हैं, ठीक है, एक कारण बनाना है हमको। इधर हम लिखेंगे संस्थान, ठीक है भैया, और हम शायद इधर लिखेंगे स्थान। ठीक है, परेशान मत होइए, आराम से याद हो जाएगा, सारे फैक्ट याद हो जाएंगे और ट्रिक के साथ मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एक, हालांकि कुछ सांस्कृतिक संस्थान है जिनको मुझे अलग से पढ़ाना है, लेकिन मेरे दिमाग में आया हुआ है एक संस्थान है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, आईएमपी बहुत ही आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आरओ का पेपर उठा के देखिए, पीसीएस का उठा के देखिए, पूछा गया है। तो पहला ही संस्थान हमारा क्या होगा? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। तुरंत ऑप्शन जाएगा आपका प्रयागराज। ठीक है, अगर जैसे ही उत्तर मध्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ मिडिल की बात करें, सांस्कृतिक केंद्र कहां पे है, तुरंत ऑप्शन आपका जाएगा प्रयागराज। वैसे भी आप देखेंगे तो लखनऊ और प्रयागराज में मैं जब संस्कृति से संबंधित चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जितने भी आप संस्थान देखेंगे सबको सन के साथ, कुछ आईएमपी है सन के साथ, सब आपको मिलेंगे लखनऊ में, प्रयागराज में, एक दो संस्थान आपके वाराणसी में मिलेंगे। ठीक, तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र या क्षेत्र की अगर बात करें तो तुरंत आप ऑप्शन लगाइए प्रयागराज। हाँ? दूसरा देखते हैं, दूसरा खाद्य अनुसंधान, खाद्य अनुसंधान व मानकीकरण प्रयोगशाला। खाद्य अनुसंधान, अब यहां पे देखिए, खाद्य अनुसंधान का केंद्र कहां पे है या उसके मानकीकरण का प्रयोगशाला कहां पे है। ठीक है, तो खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला आपके गाजियाबाद में बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसको याद करके आपको रखना है। इसको याद करके रखना है, खाद्य अनुसंधान व मानकीकरण प्रयोगशाला। ट्रिक बना लिया जाए छोटा सा। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं। खाद्य मानक के अनुसार गाजियाबाद में मिलता है। हम मान लेते हैं कि खाने की जो सामग्री है, खाद्य मानक के अनुसार, ठीक है, उसका जो मानक है उसके अनुसार अगर हमको कहीं पर मिलता है तो कहां पर मिलता है? गाजियाबाद में। बस इतना आप याद करके रखो तो आप आराम से कर ले जाएंगे। खाद्य मानक के अनुसार जो मानक रखा गया है उसके अनुसार हमको कहां पे मिलता है? गाजियाबाद में। तो ऐसे याद करिए, खाद्य मानक के अनुसार गाजियाबाद में मिलता है, तो खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला कहां पे है? गाजियाबाद में। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा आपको। तीसरा, मेहता इंस्टीट्यूट, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स
संस्थान। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपके प्रयागराज में, यानी पुराने इलाहाबाद और इस समय प्रयागराज में। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम इसका भी ट्रिक बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे? हम बना लेते हैं इसका ट्रिक। क्या ट्रिक बनाते हैं भैया? मेहता जी मैथ और फिजिक्स की किताब प्रयागराज से लाए। मेहता जी कोई है, मान लीजिए आपके परिचित हैं, तो कर सकते हैं आप मेहता जी मैथ और फिजिक्स की किताब आप कहाँ से लाइए? प्रयागराज से। वैसे भी प्रयागराज कंपटीशन के लिए बहुत ही आईएमपी क्षेत्र है, ठीक है, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। मेहता जी मैथ और फिजिक्स की किताब आप कहाँ से लाओगे? आपको प्रयागराज से लाना है। उसी तरह से खाद्य मानक के अनुसार कहाँ पे मिलता है? गाजियाबाद में मिलता है। तो ऐसे तथ्य आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिए ताकि आपसे भूल न पाए, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं, चौथा, इंडियन ग्रेन स्टोरेज व मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये है आपके हापुड़ में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज और मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि ग्रेन का मतलब अनाज होता है ना, अनाज होता है, उनका उनके स्टोरेज की जो प्रक्रिया होती है और उसका क्या मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन से संबंधित जो संस्थान है कहाँ पे है? हापुड़ में है। तो इसको आप अपने हिसाब से आप याद करके रखोगे, मेरे पास इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको याद करके रखोगे। कैसे? इंडियन ग्रेन स्टोरेज और मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? यानी कि अनाज के भंडारण, अनाज भंडारण और उसके प्रबंधन का संस्थान, इसकी हिंदी क्या होगी? अनाज भंडारण और प्रबंधन संस्थान, इसकी हिंदी है, मतलब इंडियन का मतलब भारतीय अनाज भंडारण व प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। अब इसकी हिंदी हो गई तो आप ट्रिक बना सकते हो इसके। अगर हिंदी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछता है, तो अगर इसका हिंदी को ट्रांसलेट कर दे कि भारतीय अनाज भंडारण और प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा हापुड़ में है। तो ऐसे कर सकते हैं कि अनाज का ट्रिक बनाए, अनाज का भंडारण व प्रबंधन हापुड़ में है, ठीक है। संस्थान अनाज का भंडारण और प्रबंधन कहाँ पे होता है? तो हापुड़ में होता है। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो अपने से, इससे बेहतर ट्रिक आपके पास हो तो बना दीजिए, ठीक है। तो आईएमपी है, इसको भी आपको याद करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यूपी, मेरा जो ये चल रहा है यूपी पीसीएस और आरओ स्पेशल के लिए मैं यूपी का चैप्टर पढ़ा रहा हूं। अगली चीज देखें, पांचवा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय। राष्ट्र में जो आपदाएं आती हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल आपदाएं, कुछ प्राकृतिक होती है, कुछ कृत्रिम भी होती हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई आपदा होती है तो उसके लिए बल का गठन कहाँ पे किया गया है? नोएडा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नोएडा में किया गया है। अब यहां से इजी टू मॉडरेट हो जाएगी। आप इजी टू मॉडरेट का मतलब क्या है? नोएडा कहाँ?
नोएडा कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर जिले में है ना, तो आपके ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर भी दे सकता है। तो अगर गौतम बुद्ध नगर देगा तो आप गौतम बुद्ध मारोगे, नहीं देगा गौतम बुद्ध नगर तो आप नोएडा मारोगे। ठीक है, एक और पढ़ाते हैं, इसके बाद इसका मैं बना देता हूं। नेशनल म्यूजियम, छठा, नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, ये भी आपके नोएडा में है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है। ठीक है, तो आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा में है। और इंडियन नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय म्यूजियम इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पे है? ये भी नोएडा में है। दोनों को एक साथ एक ट्रिक में लेकर के बांध के चलते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे आपदा और म्यूजियम को एक साथ लेकर के चलते हैं, तो एक दोनों का एक साथ ट्रिक बनाइए, दोनों का एक साथ ट्रिक बनाइए। मान लेते हैं हम कि नोएडा के म्यूजियम, नोएडा के म्यूजियम को आपदा से बचाएं। मान लीजिए नोएडा का जो म्यूजियम है उसको आपदा से बचाएं, तो दो संस्थान है ना, एक आपदा मोचन बल का मुख्यालय है आपदा का, तो आपदा शब्द आएगा तो तुरंत ऑप्शन आप मानोगे का क्या मानेंगे? नोएडा। ठीक है, उसी तरह से म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो तुरंत ऑप्शन मारेंगे आप नोएडा में है। तो इन दोनों को एक साथ याद करिए, एक ट्रिक बनाइए, नोएडा के म्यूजियम को आपदा से बचाएं। तो अगर म्यूजियम संस्थान और आपदा बल मुख्यालय पूछेगा तो आपको ऑप्शन जाएगा नोएडा या गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए, शायद दिखेगा नहीं इसलिए नहीं, एक और दिखेगा आपको, सातवां, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, IMT है, आपका सारनाथ ऑप्शन दे सकता है या वाराणसी ऑप्शन दे सकता है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा वाराणसी में है। ठीक है, तो मैंने सात जो ये संस्थान बताए हैं ट्रिक के साथ आपको याद करके रखना है। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। सारे फैक्ट याद हो गए होंगे आपको, मुझे लगता है। चलिए अब एक फिर कॉलम बनाना पड़ेगा, कॉलम बना लेते हैं हम लोग। जहां पे यहां होगा संस्थान, यहां होगा स्थान, मतलब कहां पे है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, राष्ट्रीय मध्य अवधि पूर्वानुमान केंद्र, राष्ट्रीय मध्य अवधि पूर्वानुमान केंद्र कहां पे है? इसका भी ऑप्शन आपका जाएगा नोएडा में, यानी कि मध्य अवधि, कुछ अवधि से अवधि के मौसम से संबंधित जानकारी का जो केंद्र कहाँ स्थित है? तो नोएडा में है। या इसको आप गौतम बुद्ध नगर भी कह लीजिए, ऑप्शन जैसे देगा वैसे आप याद करके रखोगे। गौतम बुद्ध नगर, जैसे ऑप्शन देगा वैसे करेंगे आप। राष्ट्रीय मध्य अवधि पूर्वानुमान केंद्र कहां पे है? ठीक है, कहां पे है? नोएडा में है। तो मान लीजिए ऐसे याद करके देखिए कि नोएडा के मौसम का पूर्वानुमान
ट्रिक बना लीजिए। नोएडा के मौसम का पूर्वानुमान, तो आपको याद रहेगा कि मध्य अवधि पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे है, नोएडा में है। ठीक, तो ये वाली चीज भी हो गई। अब देखते हैं सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, दूसरा सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर इसका है आपका वाराणसी में। एक है तीसरा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, ये भी है आपके वाराणसी में। मैंने एक पीछे बताया था केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, उसको मैं यहां पे लिखना चाहूंगा क्योंकि मेरा ट्रिक है एक केंद्रीय उच्च, पीछे मैंने बता दिया था तिब्बती शिक्षा संस्थान। ये सब वाराणसी में है, सभी वाराणसी में है, ये भी वाराणसी में है, ये भी वाराणसी में है। ठीक है, तो इन तीनों का मैंने एक साथ ट्रिक बनाया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग याद करेंगे। जैसे क्या है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान वो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, वाराणसी में है। यहाँ पे वाराणसी मैंने कह दिया था, वाराणसी में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पे, वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर कहाँ पे है, वाराणसी में है। अब इसको हम एक मतलब एक ही ट्रिक के अंदर इसको याद कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी में है, ठीक है। बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, वाराणसी में। डिस्कवरी सेंटर कहाँ पे है, वाराणसी में। तो अगर हम इसका तीनों का एक साथ ट्रिक बनाएं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि तिब्बती लोग, मतलब जो तिब्बती हैं लोग बीज का डिस्कवर में खोज होता है, डिस्कवर करने वाराणसी गए। अब इन तीन संस्थानों का मैंने एक ट्रिक बना दिया है। तो जैसे ही तिब्बती का नाम आए, ठीक है, जैसे ही तिब्बती का नाम आए आपका ऑप्शन तुरंत चला जाएगा कहाँ पे, वाराणसी में। जैसे ही बीज अनुसंधान की बात आए, ठीक है, खाद्य की बात नहीं कर रहे हैं, बीज की बात कर रहे हैं, खाद्य का मैंने बता दिया है, बीज की बात कर। जैसे ही बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो आपका ऑप्शन वाराणसी चला जाएगा, ठीक है। मैंने सेंट्रल डिस्कवर सेंटर अभी इसकी स्थापना नहीं की गई है, तो डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवर माने खोजना होता है। तो तिब्बती लोग बीज को डिस्कवर करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं। तो जैसे ही सेंट्रल डिस्कवर सेंटर की बात करें, वाराणसी आपका ऑप्शन जाएगा। तो एक एक ट्रिक बनाइए, इस ट्रिक से आपको तीनों के तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है। एक है कारपेट, ये तो आप आराम से कर ले जाओगे। इको लैब, आपका भदोही ऑप्शन जाएगा, ठीक है। कालीन उद्योग के लिए भदोही आपका मेनली फेमस है, तो इसमें कोई ट्रिक की या किसी की जरूरत नहीं है। कालीन उद्योग के लिए भदोही फेमस है, संत रविदास नगर। तो तुरंत ऑप्शन आप मारिए कि कारपेट इको लैब की स्थापना कहाँ पे की गई है। इको का मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण मित्र हो, ठीक है ना, पर्यावरण कोई नुकसान न पहुंचाए, तो उससे संबंधित लैब की स्थापना कहाँ करी गई है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया भदोही में करी गई है, ठीक है। एक और है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर, ये भी आपके वाराणसी। सेंट्रल
सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर, यानी पानी और पानी की शक्ति, ठीक है। केंद्रीय पानी और पानी की शक्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो मान लेते हैं अगर ट्रिकी अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो वाटर और वाटर रिसर्च की अगर जैसे ही बात कर रहे, क्या पानी और पानी की शक्ति, पानी और पानी की शक्ति, ठीक है। जैसे ही बात करें तुरंत ऑप्शन मारिए, आप कहाँ मारेंगे? वाराणसी को मार करके चले आएंगे, ठीक है। मान लेते हैं हम कि पानी और पानी की शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो मान लेते हैं वाराणसी में, ऐसा मान लेते हैं हम। तो ऑप्शन आराम से आप वाराणसी टिक करके चले आएंगे, ठीक है। एक है 7वां केंद्रीय, ये भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, जल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका कानपुर जाएगा, ठीक है। चमड़े के लिए कानपुर फेमस है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा कानपुर में है। और ये चेन्नई, जो मुख्य संस्थान चेन्नई है, भारत का मुख्य संस्थान चेन्नई है, ये चेन्नई की क्षेत्रीय इकाई है, चेन्नई की क्षेत्रीय इकाई। तो ऐसे करके आप इतने संस्थान है, जितने संस्थान मैंने बताया है, पिछला वाला वीडियो देखिए, वाला वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने सारे ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो की बात करें तो आप कानपुर ऑप्शन मारिए। वाटर, मान लीजिए कि वाराणसी में वाटर जो है, वाराणसी का पानी बहुत शक्तिशाली है, मानते हैं, मान लेते हैं कि वाराणसी का पानी, मतलब यूपी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहाँ का पानी है? वाराणसी का पानी सबसे शक्तिशाली है, ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं। वाराणसी का पानी सबसे शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली। तो अगर ऐसा आपके पास ट्रिक होगा तो वाटर एंड वाटर पावर की अगर जैसे ही बात करेगा तुरंत आप ऑप्शन मार देंगे। कहाँ पर ऑप्शन मारेंगे? वाराणसी मारेंगे। चलिए, इतने संस्थान आपको याद करके रखने हैं। मैंने आपको लगभग 40-50 संस्थान पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो को देखते हुए। इतने संस्थानों को आप याद करके रखेंगे। अब जो है कई अभी भी संस्थान हमको पढ़ने हैं, 20-25 संस्थान और हैं जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं जो संस्कृति से संबंधित है, कला से संबंधित है, तो उसको अगले वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चैप्टर और क्लियर करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, पहले इसको देख लें कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय, इजी टू मॉडरेट इसको पढ़ना है हमको। क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन किया भी गया, क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, वहां पे क्वेश्चन किया गया, भैया उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो पहले 5 थे, तो ऑप्शन में लोग 5 लगा करके आते थे, लेकिन अब टोटल 6 हो गए हैं। लेकिन उसमें भी कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है, पूछे कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन अगर अब इसमें से पूछे कि इसमें कितने राजकीय हैं, कौन सा राजकीय डिम्ड है और कौन सा केंद्रीय है, तब आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम कहें राजकीय की जब बात करेगा, राजकीय विश्वविद्यालय की बात करेगा, तो आपका ऑप्शन होगा 4, यानी 4 राजकीय है, ठीक है। एक जो है आपका डिम्ड है, वो भी राजकीय है, डिम्ड राजकीय है, और एक आपका केंद्रीय है। अब ऐसे आपको याद करके रखना होगा। अगर पूछ दे भैया कि कुल कितने राजकीय हैं, तो डिम्ड भी राजकीय के अंतर्गत आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन तुरंत 5 पे चला जाएगा। लेकिन अगर केंद्रीय पूछेगा कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया 1 तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे आपको ऑप्शन मारना है, ठीक है। तो इसमें लोग गलती कर जाते हैं, कभी कभी क्या पूछ देता है, क्वेश्चन कर देता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़ करके कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, धड़ाक दे 6 ऑप्शन लगा करके चले आते हैं, लेकिन
अगर केंद्रीय को हटा दो तो आपको 5 ऑप्शन लगाना है, अगर डिम्ड को भी हटा दे तो आपको 4 ऑप्शन लगाना है, या से पूछे कितने डिम्ड विश्वविद्यालय हैं तो आपको ऑप्शन 1 लगाना है। ठीक है, अब चारों 6 को हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पहला हो गया। ठीक है, ये आपके कानपुर में। अभी मैं पूरा देख लेता हूं, फिर इसके बाद उसको क्लियर करते हैं। और इसकी स्थापना 1975 में करी गई। ठीक है, दूसरा देखते हैं आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये आपकी अयोध्या में है वर्तमान में, पहले इसको फैजाबाद बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया फैजाबाद को, तो ऑप्शन अयोध्या जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में करी गई। ठीक है, अगला देखें तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये आपके मेरठ में है और इसकी स्थापना करी गई 2000 में। एक है आपका बांदा के नाम से, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बांदा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये आपका बांदा में ही है, उसी के नाम से रखा गया है। इसकी स्थापना 2010 में करी गई है। पांचवा देखें सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो ये आपके प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 1910 में करी गई। ठीक है, और एक केंद्रीय है। एक आपका लास्ट बच रहा है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आपका झांसी में है। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई सॉरी एक केंद्रीय ये नहीं है। ठीक है, ये डिम्ड है, सॉरी ये डिम्ड है और झांसी वाला जो है केंद्रीय है और ये सबसे बाद में है। इसका सम क्लियर भी नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब इसको हम क्लियर करते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे करेगा, खूब आराम से इसको याद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई कृषि विश्वविद्यालय, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 6। कोई पूछता है तो राज्य के अंतर्गत कितने हैं तो आपका ऑप्शन जाएगा 4। ठीक है, डिम्ड कितना है तो आपका ऑप्शन जाएगा 1। ठीक है, केंद्रीय कितना है तो आपका ऑप्शन जाएगा 1। जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे आपका ऑप्शन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं मैंने पीछे बता दिया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो आपका ऑप्शन जाएगा कानपुर में है। कहाँ पे है, कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब करी गई देख रहे हैं आप, 1975 में करी गई। तो इसका ट्रिक क्या बनाना,
मान लेते हैं हम, ठीक है, कि चंद्रशेखर, मान लेते हैं किसी का नाम है चंद्रशेखर, ऐसे मान लीजिए चंद्रशेखर कृषि का कार्य कानपुर में करता है। मान लेते हैं ऐसा कि चंद्रशेखर कृषि का कार्य कानपुर में करता है। मान लीजिए खेती का काम वो कानपुर में करता है और कोई काम है वो अगली जगह दूसरी जगह पे करता है। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कानपुर में है। चंद्रशेखर कृषि का कार्य कहाँ करता है, कानपुर करता है। स्थापना कब हुई, 1975। आपको कैसे इस सन को याद करके रखना है। दूसरा क्या है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, नरेंद्र देव, ठीक है, नरेंद्र देव कहाँ पे, अयोध्या में है। और इसकी स्थापना कब करी गई, 1976 में करी गई। ये भी आपको सन कैसे मैं बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए चंद्रशेखर कृषि काम करने कहाँ पे, कृषि का कार्य कहाँ पे करते हैं, चंद्रशेखर कृषि कार्य करता है, जाकर के किसी का नाम है मान लीजिए कानपुर में करता है। वैसे ही हम मान लेते हैं कि नरेंद्र जो है कृषि का कार्य कहाँ पे करते हैं, नरेंद्र कृषि कार्य से जोड़ लीजिए फैजाबाद, अयोध्या में करते हैं। नरेंद्र कृषि कार्य कहाँ करते हैं, अयोध्या में करते हैं। और नरेंद्र किसका पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची है। तो भगवान से जोड़ लीजिए, भगवान से संबंधित स्थल, भगवान राम की जन्मभूमि है अयोध्या, तो उससे नरेंद्र से आप उसका तादात्म्य या समीकरण स्थापित कर लीजिएगा अयोध्या से, ठीक है। और उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ ऐसे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे करते, ऐसे आप याद कर सकते हो कि सरदार पटेल कृषि कहाँ करते हैं, तो कृषि मेरठ में करते हैं। सरदार पटेल, कोई सरदार जी हैं, पटेल जी हैं, वो कृषि कार्य कहाँ पे करते हैं, मेरठ में करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, मेरठ में है। इसकी स्थापना कब करी गई, 2000 में। बादा से आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बादा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बादा में ही। इसकी स्थापना 2010 में करी गई है। अब ये वाला बहुत IMP है, सैन हिगिनबार्टन कृषि प्रौद्योगिकी व विज्ञान केंद्र कहाँ पे है। तो जैसे ही अंग्रेजी नाम आएगा हिगिनबार्टन, बटन, ठीक है, बटन जो शर्ट का बटन है, तो उनके नाम से आप याद करके रखिए कि सैन हिगिनबार्टन, सैनिकों का बटन, मान लेते हैं ना, सैनिकों का बटन। मान लीजिए सैनिकों की कमीज फटी है, बटन लगाना है, सैनिकों का बटन प्रयागराज में मिलता है। हमको याद करने से मतलब है, हम चाहे जैसे भी ट्रिक बनाए, मान लेते हैं कि सैनिकों का बटन कहाँ पे मिलता है, प्रयागराज में मिलता है। सैन हिगिनबार्टन कृषि प्रौद्योगिकी व विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, प्रयागराज में है। और प्रयागराज में ए वाला डिम्ड है, ये आपको याद करके रखना है, ये राजकीय डिम्ड विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1910 में करी गई है। इसको आप याद करके रखोगे, सन को सन बहुत ही इसका IMP है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि झांसी से संबंधित थी, इसमें भी आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रानी लक्ष्मीबाई कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, झांसी में है। और इसको आपको याद करके रखना है कि ये केंद्रीय है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बहुत तरह से बन सकता है। इनको, इन संस्थानों को यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दे सकता है, इन संस्थानों को सन के साथ सुमेलित करने के लिए दे सकता है, ठीक है। या इसमें से किसी एक संस्थान को पूछ सकता है कि है कहाँ पे। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप आराम से इसको करके चले आएंगे, बहुत ही IMP है। अब देखिए इसका क्रम भी पूछ सकता है। अगर सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करेगा तो आप देख रहे हैं सबसे पुराना विश्वविद्यालय सैन हिगिनबार्टन होगा, प्रयागराज वाला, ठीक है। ये नैनी में है, झूसी के पास। सबसे पुराना ये वाला है, 1910 वाला। अब अगर मान लीजिए इसको क्रम से मतलब बढ़ते से घटते क्रम में अगर इसको बताने की बात कर दे तो कैसे आपको, सबसे पहले ये वाला होगा, कौन सा, देखिए 1910 में हिगिनबार्टन वाला हो गया, ठीक है। और इसके बाद कानपुर वाला होगा, फिर ये अयोध्या वाला होगा, फिर मेरठ वाला होगा। क्वेश्चन करेगा कि सबसे लास्ट में किसकी स्थापना करी गई है, तो झांसी वाला सबसे लास्ट में। ऐसे क्वेश्चन कर सकता है सबसे अंत में किस किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है, तो आपका ऑप्शन जाएगा झांसी। तो
क्वेश्चन मतलब कई तरीके से यहाँ से बन सकते हैं। तो इसको एक क्रम से भी आपको याद करके रखना होगा कि पहला कौन सा होगा, हिगिनबार्टन वाला होगा, एक क्रम आपको याद होना चाहिए। दूसरा कौन सा होगा, कानपुर वाला होगा। तीसरा कौन सा होगा, मेरठ वाला होगा। क्रम यही बनेगा। चौथा कौन सा होगा, सॉरी यार 2010 दो जगह पे, अच्छा 1910 है, हाँ मेरठ होगा, बांदा वाला चौथे स्थान पे होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट स्थान पे आपका झांसी वाला होगा। एक क्रम है, इस क्रम को भी आपको याद करके रखना है कि हिगिनबार्टन पहले सबसे पहले ये, फिर कानपुर वाला, फिर मेरठ वाला, फिर बांदा वाला, फिर झांसी वाला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ये वाला फैक्ट बहुत ही अहम था, इसीलिए मैंने कृषि विश्वविद्यालय को बता दिए। 6 को आपको याद करके रखना है। और भी कृषि संस्थान है, उसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन इसको कैसे क्वेश्चन किया जाता है इजी टू मॉडरेट कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बता दिया है। यहाँ से आप जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप क्लियर कर ले जाओगे। सन किनका आयोगी है इसको आप मत भूलिएगा। 1910 वाला सन एकदम नहीं भूलना है, और 1975 वाला, कम से कम 2 सन तो आप एकदम नहीं भूलेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट वाला झांसी नहीं भूलेंगे, सबसे लास्ट में झांसी की, सबसे पहले इसकी, ठीक है। कौन सा दिन है, कौन सा केंद्रीय है, कौन सा राजकीय है, मैंने सब क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए। 1000 सब्सक्राइब करिए। मैं लाइव क्लास चलाना चाहता हूँ ताकि मैं लाइव क्लास से आप लोगों से जुड़ सकूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।